Hello everyone, welcome back on your own channel and today we will discuss about the Carl Roger humanistic theory of personality जो कि फ्रॉइड की जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है उससे बहुत ही डिफरेंट है। उन्होंने जहाँ बहुत ज़्यादा फोकस किया है सेक्सुअल नीड्स पर, बॉडीली नीड्स पर, इन्होंने क्या कहा है कि जो पर्सनैलिटी होती है वो ह्यूमंस के नेचर पे डिपेंड होती है। इंडिविजुअल पे फोकस किया है इन्होंने कि एक इंडिविजुअल क्या सोचता है और क्या वो चूज़ करता है, उसकी क्या चॉइसेस हैं। तो जो कार्ल रोजर है, इनकी जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है वो इंडिविजुअल पर फोकस्ड है, जो कि फ्रॉइड से बहुत ही यूनिक है। अब जो कार्ल रोजर हैं वो कहते हैं कि जो हमारी थ्योरी है ह्यूमनिस्टिक पर्सनैलिटी वाली, वो क्या करती है, फोकस करती है इंडिविजुअल और उसकी चॉइसेस पे और एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी पे बेस्ड है। ये इनका मेन कंसेप्ट है। अब एक्चुअलाइजिंग है कि यानी कि सेल्फ को एक्चुअलाइज करना, अपने आप को एक्चुअलाइज करना। अब देखिए, इसको हम नहीं कह सकते कि ING हमने वर्बिंग में क्यों लिया है कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि ED हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, एक्चुअलाइज्ड नहीं कह सकते इसको, क्योंकि हम कभी भी, हमारा स्कोप है जो लर्निंग का वो ख़त्म नहीं होता है। हम अपना बेटर, एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी का मतलब क्या है कि अपना बेटर सीखें हम। सपोज़ कीजिए आप आज एक हाउस वाइफ हैं, उसके बाद आपने कहा कि आप चाहते हैं एक अच्छा टीचर बनना, तो आपने बहुत प्रैक्टिस की, आप एक अच्छे टीचर बन गए, तो उसमें भी कुछ स्कोप होगा कि आप अपना बेस्ट बने, अपना बेस्ट बने। क्या कुछ ऐसा होता है कि किसी एक्सटेंड पर आकर आप ये कह सकते हैं कि अब इससे बेटर नहीं हो सकता मैं, या मुझ में अब कोई कमी नहीं है, या हम कहें कि एक्चुअलाइज्ड हो चुका है मेरा सेल्फ। तो कहीं ना कहीं स्कोप जो है वो अपने आप में निकलता रहता है। तो इसीलिए जो कार्ल रोजर है उन्होंने एक्चुअलाइजिंग जो वर्ड है उसको यूज़ किया है सेल्फ टेंडेंसी के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग के लिए, कि हमारे अंदर जो है हमारी ग्रोथ का जो है स्कोप वो हमेशा रहता है। हम अपना बेस्ट वर्जन, बेस्ट का बेस्ट वर्जन हम बन सकते हैं। उसके बाद है, इन्होंने जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दी है पर्सनैलिटी की, वो एक्चुअली किसके लिए काम आती है? पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग में काम आती है। ठीक है, यानी कि क्रेडिट की जाती है, इट्स क्रेडिटेड फॉर द पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग। क्योंकि जो कार्ल रोजर हैं वो फोकस करते हैं इंडिविजुअल पे, उनकी चॉइसेस पे, उनके एक्चुअलाइजेशन पे। तो ये क्या है, पर्सन सेंटर्ड जो काउंसलिंग है उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है, इन्होंने कुछ कंसेप्ट्स दिए हैं कार्ल रोजर ने, उसमें इन्होंने कहा है जो इंडिविजुअल है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा सेंटर में होती है, और जो पूरा वर्ल्ड होता है वो चारों तरफ होता है, जो चेंज होता रहता है। यानी कि हर एक इंडिविजुअल, आप अगर अपने लिए सोच रहे हैं तो आप अपने आप को यहाँ रखेंगे, हेयर सेंटर में। ठीक है, हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, सेंटर में एग्जिस्ट करता है, जिसके चारों ओर क्या होता रहता है, वर्ल्ड में चेंजेस होते रहते हैं। और वो क्या है, एक इंडिविजुअल जो है फिनोमिनल फील्ड के उसके चारों तरफ होती है। अब देखिए, मेरा जो एनवायरनमेंट है वो अलग है, मेरा जो फिनोमिना है वो अलग है, मेरी जो फिनोमिनल फील्ड होगी वो अलग होगी। क्यों? क्योंकि इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स हमारे फिनोमिनल फील्ड के थ्रू आते हैं, यानी कि जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट होता है। अब बहुत सारे लोगों का अलग तरह का, उनके जो वो इंटरेक्ट करते हैं जिन लोगों से, वो लोग अलग होते हैं। ठीक है, तो एक जो इंटरेक्शन बनता है, फीलिंग बनती है, थॉट बनते हैं, इमोशंस डेवलप होते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं कि इंडिविजुअल का फिनोमिनल फील्ड कैसा है। अब जो है, जो साउथ की तरफ लोग होंगे उनका फिनोमिनल फील्ड उनके तरह का होगा, हमारे तरफ का हमारी तरफ का होगा। हिल्स पे जो रहते होंगे उनका एनवायरनमेंट अलग होगा, उनका इंटरेक्शन अलग होगा। ठीक है, उनकी लैंग्वेज भी अलग होगी। तो जो है फिनोमिनल फील्ड में क्या आते हैं, एक इंडिविजुअल उसके
अंडर एनवायरनमेंट की सोसाइटी किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी फीलिंग थॉट्स और इमोशंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं। तो ये कार्ल रोजर ने एक कंसेप्ट दिया है, चेंजिंग वर्ल्ड जो है वो क्या है, चारों तरफ का है और सेंटर में इंडिविजुअल को रखा है कार्ल रोजर ने कि फिनोमिनल फील्ड के अकॉर्डिंग जो है एक इंडिविजुअल अपने इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग को डेवलप करता है। तो उन्होंने क्या दिया है, एक सेल्फ कंसेप्ट दिया है। अब कुछ कंसेप्ट्स और दिए हैं कार्ल रोजर ने, जिसमें कि फर्स्ट हमारा है पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट और नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट। इसमें क्या है, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो जहाँ पर एक इंडिविजुअल सेटिस्फाइड फील करता है, ठीक है, वो एक सेफ एनवायरनमेंट फील करता है अपने चारों तरफ और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है औरों के साथ, औरों के कंपैरिजन में, क्योंकि वो अपने आप से सेटिस्फाई होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। जबकि नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट में क्या होता है कि वो क्या मानता है कि जो वर्ल्ड है, यानी कि जो चारों तरफ चेंजेस आ रहे हैं, जो वर्ल्ड है वो क्या है, सेफ प्लेस नहीं है उसके लिए, और वो सेटिस्फाइड नहीं होता अपने आप से, वो अनहैप्पी ही रहता है। उसे ये रहता है कि मुझे ये नहीं, मुझे ये, जब वो किसी को, इंडिविजुअल जब है किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करके कि मुझे इस जैसा बनना है, जो अपने आप से खुश ना हो कि मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँ, ये करने की बजाय जब वो क्या सोचता है कि मैं इस जैसा बनूँ, काश मैं इस जैसा हो जाता, तो वो क्या होता है, अपने आप से सेटिस्फाई नहीं रहता, वर्ल्ड को जो है सेफ प्लेस नहीं समझता और अनहैप्पी रहता है। उसके बाद उन्होंने कंसेप्ट दिया है आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ का। इसमें क्या है, आइडियल सेल्फ क्या है कि यू वांट टू बी, कि आप क्या बनना चाहते हैं। लाइक एक हाउस वाइफ है और वो क्या बनना चाहती है, एक टीचर या प्रोफेसर वट एवर, ठीक है, या डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब रियल सेल्फ क्या है कि वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है, या टीचर नहीं है, वो एक हाउसवाइफ ही है। तो रियली जो रियल में आप होते हैं, तो क्या होता है जब जो हमारा रियल सेल्फ होता है, यानी कि रियली हम क्या हैं, ठीक है, और जो हमारा आइडियल है यानी कि जो हम बनना चाहते हैं, उसमें अगर हम बैलेंस बनाते हैं, यानी कि हम धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हैं उसकी तरफ और अपने एम की तरफ, रियल सेल्फ से अपने आइडियल सेल्फ की तरफ क्लॉज जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा कॉन्ग्रुएंस की सिचुएशन आते हैं, क्योंकि यहाँ हमने क्या बना लिया, बैलेंस बना लिया दीज टू सेल्फ्स में। तो जब रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में बैलेंस बन जाता है, दैट सिचुएशन इज नोन एज द कॉन्ग्रुएंस की सिचुएशन आ जाती है। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस जितना हाई होगा, मीन्स हमारा रियल सेल्फ और हमारा जो आइडियल सेल्फ है वो जितना ज़्यादा सेम होंगे, क्लोज होंगे, तो हमारी लाइफ उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। जैसे हम चाहते हैं एक अच्छा टीचर बनना, तो हमारा रियल क्या था कि हम हाउसवाइफ थे या हम स्टूडेंट थे, बट आइडियल क्या था कि हम अपने टीचर जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, खुद एक बहुत अच्छा टीचर बनना चाहते हैं। तो वो क्या है, हम उसकी तरफ पहुंच चुके हैं और हम टीचर बन चुके हैं, हम ट्राई कर रहे हैं और भी बेटर बनने की। तो क्या है, तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, हैप्पी होगी। यहाँ पर क्या होगा, हम अपने आप से सेटिस्फाई होंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं रोजर जी, कॉन्ग्रुएंस जितना हाई होगा लाइफ उतनी ही प्रोडक्टिव होगी और हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रिगार्ड, यानी कि हमारा जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट जो है वो डेवलप होगा, क्योंकि सेटिस्फाई की कहीं ना कहीं फीलिंग आएगी जितना भी हमारी लाइफ हमारी प्रोडक्टिव होगी और रियल सेल्फ में और हमारे आइडियल सेल्फ में सिमिलैरिटीज़ होंगी। और अगर ऐसा नहीं होगा, अब आप बनना चाहते थे टीचर, बन गए हैं डॉक्टर, तो ठीक है आप कर रहे हैं बट सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस जितना क्या होगा, डिसिमिलर होगा, कि आपकी रियल लाइफ में और आपकी आइडियल लाइफ में जितना डिफरेंस होगा, डिसिमिलैरिटीज़ होंगी, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एक तरह से माल एडजस्टमेंट की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, आप लाइफ के साथ एडजस्ट करेंगे, आप हैप्पीली उसको फंक्शनेट नहीं कर सके। उसके बाद हमारा है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जिसकी बात करते हैं कार्ल रोजर। क्या कहते हैं ये इसके बारे में, कि जो रिगार्ड है ना, देखो दो तरह का रिगार्ड हो सकता है। अब एक पेरेंट हैं, वो अपने बच्चों को अगर बोलें कि आप अगर एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं तो हम आपको साइकिल दिलाएंगे, यानी कि गिफ्ट कब मिलेगा या लैपटॉप मिलेगा, कुछ भी। तो अगर आप
आपके सामने क्या हो गई है, एक कंडीशन रख दी है तो पॉजिटिव कि आपको साइकिल मिलेगी और रिगार्ड भी है, बट क्या है, कंडीशनल है। तो रोजर क्या कहते हैं, उन्होंने एम्फिसाइज किया है कि जो रिगार्ड है वो हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। तो इन्होंने एम्फिसाइज किया है बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव पे और पॉजिटिव रिगार्ड पे, कि जो कंडीशंस हैं, जो लव है और रिगार्ड है वो कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशंस नहीं रखनी चाहिए। जितना भी अगर आप कंडीशंस रखेंगे तो क्या होगा, रिगार्ड की जो पॉजिटिविटी है वो कम होगी। बट ये क्या कहते हैं कि जितना अनकंडीशनल, जैसे कहते नहीं है अनकंडीशनल प्यार करती है मम्मी पापा अपने बच्चों से, अनकंडीशनल लव करते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती कि आप हमारे लिए ये करेंगे तो ही हम आपको प्यार करेंगे। क्या पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप अगर आगे जाकर बड़े होकर हमसे प्यार करेंगे तो हम आपसे प्यार करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इवन द फर्स्ट डे, बर्थ के फर्स्ट डे से ही वो उनको इतना प्यार करते हैं, क्योंकि उनका लव कैसा होता है, अनकंडीशनल। तो इन्होंने क्या कहा है, रोजर ने एम्फिसाइज किया है कि जब रिगार्ड जो होता है, पॉजिटिव रिगार्ड, जितना अनकंडीशनल होगा हमारी लाइफ उतनी ही सेटिस्फाइड होगी और एक पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिवली डेवलप होगी जितना उसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलेगा। यानी कि क्या कहना चाहते हैं, अगर किसी बच्चे को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है, उसके जो पर्सनैलिटी होती है वो एक तरह से पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इनका जिसके बारे में इन्होंने बात की है, गुड लाइफ के बारे में ये बात करते हैं। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि जो कॉन्टिन्यूसली फोकस करें कि ट्राइंग टू फुलफिल हिज पोटेंशियल्स, कि अपनी स्किल्स को डेवलप करें, अपनी लाइफ को डेवलप करें, ठीक है, उस पर फोकस करें, कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहें, ट्राई करते रहें अपने आप में और भी बेटर बनने के लिए, खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए। और जो गुड लाइफ है, यानी कि गुड लाइफ क्या होगी, इनके पिछले कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, कि जो नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट को छोड़कर पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि सेटिस्फाइंग फीलिंग होगी, ठीक है, वो अपने जो आइडियल सेल्फ है और रियल सेल्फ है उसमें कॉन्ग्रुएंस बना चुके होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो पर्सन अपना जो अपनी लाइफ है उसको एक गुड लाइफ की तरह एंजॉय करेगा, ठीक है। यानी कि फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन बोलेंगे जिसकी लाइफ गुड लाइफ के बारे में जो बात करते हैं रॉजर जी, उनके लिए इन्होंने कीवर्ड यूज़ किए हैं, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन होगा वो। और वो कैसा होगा, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं इन्होंने, बहुत अच्छी उन्होंने उनमें सीखने की स्किल होगी, पोटेंशियल्स होंगी, ओपन होगा, हर चीज़ सीखने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। लिविंग ईच मोमेंट, हर मोमेंट को जिएगा, चाहे वो मोमेंट नेगेटिव है तो ये नहीं है कि उस टाइम वो सोचेगा हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पीछे इतना अच्छा हो रहा था वैसा ही क्यों नहीं चल रहा, वो उसको भी फेस करेगा और आगे जब वो करेक्ट एक हैप्पी मोमेंट में आ जाएगा तो वो उस सैड मोमेंट को उस हैप्पी मोमेंट में नहीं घुसाएगा, ठीक है। यानी कि हर मोमेंट को उसी मोमेंट में उसी टाइम वो क्या करेगा, जिएगा। ट्रस्टिंग माई सेल्फ, वो ऐसा पर्सन जो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन होता है वो अपने आप पे ट्रस्ट करता है कि जो मैं कर रहा हूँ बेटर है और मैं और भी अच्छा करने के लिए इम्प्रूव करता रहूँगा, और वो अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करता है। क्रिएटिव पीपल होते हैं ऐसे जो क्या है, फंक्शनिंग, अपनी फुल्ली फंक्शनिंग लाइफ को एक गुड लाइफ की तरह है एंजॉय करते हैं, वो क्या होते हैं, क्रिएटिव पीपल होते हैं। So this was all about कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। होप आपको ये समझ आई होगी और इसी तरह से हम कंटिन्यू अपनी सीरीज़ को करते रहेंगे। यूनिट 3 को बहुत डिटेल में कंप्लीट करेंगे, किसी भी कंसेप्ट को नहीं छोड़ेंगे। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और जो भी बच्चे एजुकेशन पेपर 09 या फिर हम कहें कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम यानी सी टेट हो, एच टेट हो, अदर टैट हो, उनमें जहाँ भी साइकोलॉजी आती है उसको हम डिटेल में करेंगे, उनके लिए यूज़फुल है। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।